दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कॉकी कॉइन के बारे में जो बाइनेंस की तरफ से रिसेंटली अनाउंस किए गए 3 कॉइन में से एक कॉइन है AIXBTC और यहाँ पे कॉकी कॉइन। इन तीनों कॉइन की लिस्टिंग बाइनेंस की तरफ से अनाउंस की गई है और कॉकी कॉइन के बारे में इस वीडियो के अंदर स्पेशली बात करेंगे। इसी के बारे में क्यों बात करेंगे, क्योंकि ये इन तीनों क्रिप्टो प्रोजेक्टों में से कुछ अलग तरीके का प्रोजेक्ट है। इसका रियल यूज केस है क्रिप्टो मार्केट के अंदर और इन तीनों कॉइन से थोड़ा सा हट के कॉइन है। आगे आने वाले टाइम के अंदर इनकी प्राइस के अंदर क्या पंप देखने को मिल सकता है, क्या इस कॉइन को यहाँ पे बाय करना चाहिए, अगर बाय करें तो किस एक्सचेंज के ऊपर बाय करें, किस प्राइस रेंज के ऊपर इसकी बाय करें, इसकी सप्लाई क्या है, मार्केट के अंदर ये क्या काम करने वाला है। जो भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट होता है अगर उसका रियल यूज केस है क्रिप्टो मार्केट के अंदर तो उसकी प्राइस और उसके लंबे टिकने के चांसेस अपने को देखने को मिलते हैं। जैसा कि प्रीवियस AI रिगार्डिंग जो भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट है वो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं अभी तक यहाँ पे। तो ये भी AI से रिलेटेड क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और रिसेंटली क्रिप्टो मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है और अच्छा खासा एक यूज केस भी है इसका जो मार्केट को ये हेल्प करेगा, कुछ डेटा एनालिसिस करता है। तो पूरी डिटेल में बात करेंगे, बाय सेल के बारे में बात करेंगे, आगे आने वाले टाइम के अंदर ये कितना रिटर्न दे सकता है इसके बारे में इस वीडियो के अंदर स्पेशली बात करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगे सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो लगातार बाइनेंस अल्फा से क्रिप्टो प्रोजेक्ट को उठा रहा है और स्पॉट के अंदर लिस्ट कर रहा है और बाइनेंस अल्फा के अंदर काफ़ी सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट इस टाइम पे ऐड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको हर एक बाइनेंस अल्फा का अपडेट दिया है कि बाइनेंस अल्फा में जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं वो प्रोजेक्ट आगे आने वाले टाइम के अंदर बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होंगे। और बाइनेंस अल्फा आपको यहाँ मिलेगा, एसेट्स के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ वेब3 के ऊपर वॉलेट को ओपन कर लेना है और यहाँ एक मार्केट वाला सिंबल आपको दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ पे वो कॉइन मिल जाएंगे जो अपकमिंग लिस्टिंग हो गया, यानी कि बाइनेंस आगे आने वाले टाइम के अंदर इन कॉइन की लिस्ट करेगा। और यहीं से इसने बाइनेंस ने कोकी कॉइन को उठाया और यहीं से बाइनेंस स्पॉट के अंदर लिस्ट कर रहा है। बाकी जो 2 कॉइन है वो भी यहीं थे, यहाँ पे देखिए ये कॉइन अवेलेबल है और इसकी लिस्टिंग अब स्पॉट के अंदर होने जा रही है बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर और जब आप वीडियो देख रहे होंगे उस टाइम पे हो भी चुकी होगी। तो स्पेशली अगर इस कॉइन की बात करें तो इसका जो टोटल मार्केट कैप है वहीं से शुरुआत करते हैं। इसका इस टाइम पे जो मार्केट कैप है वो यहाँ पे लगभग $200 मिलियन के आसपास का है। अभी और बढ़ गया था लेकिन वापस थोड़ा सा डाउन हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो है इसकी प्राइस लास्ट 1 घंटे के अंदर वापस 6% के आसपास डाउन भी है। जब ये लिस्टिंग अनाउंस हुई है एक अचानक सा बड़ा पंप इसकी प्राइस के अंदर देखने को मिला, जैसा कि यहाँ पे शो हो रहा है। मैं इसको 24 आवर का ग्राफ ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये जो पंप आया इसके बाद इसकी प्राइस डाउन हुई, यानी कि मार्केट से एक पैसा बड़ा इसके अंदर लगा है और वहाँ पे काफ़ी लोगों ने इसके अंदर प्रॉफिट भी बुक किया, यानी कि पंप और डंप का खेल इसके अंदर भी शुरू हो चुका है जो एज यूजुअल हर किसी कॉइन के अंदर अपने को देखने को मिलता है। अगर इसका ब्लॉकचेन बेस की बात करें तो BNB और बेस ब्लॉकचेन बेस ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट, यानी कि BNB और बेस ब्लॉकचेन से यहाँ पे लिंक्ड है और इन्हीं ब्लॉकचेन का यहाँ पे यूज करके इस कॉइन को बिल्ड किया है मतलब। और इसका ऑल टाइम हाई की बात करें तो ये लगभग यहाँ पे 0.75%, यानी कि अभी से 2 घंटे पहले जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ से सिर्फ 2 घंटे पहले इस कॉइन का ऑल टाइम हाई था, जहाँ से अब ये 10% के आसपास वापस डाउन हो चुका है। यहाँ पे लिस्टिंग अनाउंस हुई है, लिस्टिंग अनाउंस होने के साथ ही इसकी प्राइस पंप की है और जिन लोगों ने डीप में बाय किया था उसको सेल करके उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, ये इसके अंदर खेल हुआ है। ऑल टाइम लो की बात करें तो 24 नवंबर को इसका ऑल टाइम हाई था, आज के 2 महीने बाद 2 महीने पहले यहाँ पे, और इसका जो लगभग 3275% के आसपास ऑल टाइम लो से ये अभी ऊपर चल रहा है मतलब यहाँ पे। ठीक है, अगर इसको बाय करने की बात करें तो बाइनेंस लिस्टिंग से पहले ये कहाँ कहाँ अवेलेबल था, तो बाईबिट के ऊपर, कूकॉइन, बिटगेट या फिर जो बड़ी बड़ी एक्सचेंज है वहाँ पे अवेलेबल था, केवल बाइनेंस के ऊपर नहीं था। तो बाइनेंस ने भी इसको फाइनली यहाँ पे लिस्ट कर दिया है और जब आप वीडियो देख रहे होंगे उस टाइम पे इसकी ट्रेडिंग बाइनेंस के ऊपर स्टार्ट हो भी चुकी होगी। अगर इस कॉइन की टोटल सप्लाई की बात करें तो 1 बिलियन की टोटल सप्लाई है मार्केट के अंदर और जनरली जो 1 बिलियन वाले कॉइन होते हैं उनकी प्राइस एक टाइम के लिए अपने को $1 के आसपास जनरली देखने को मिलती है और $1 से ये थोड़ा सा नीचे रह गया। अभी इसकी लिस्टिंग बाइनेंस के ऊपर अनाउंस हुई है और 75 सेंट तक तो पहुंच गया, मतलब $1 से थोड़ा सा नीचे रह गया यहाँ पे। अगर एक और पंप यानी कि बेस यहाँ पे जो कॉइन बेस एक्सचेंज है या फिर जो दूसरी बड़ी एक्सचेंज है वो भी इसकी लिस्टिंग अभी रिसेंटली कर देती है हैंड टू हैंड यहाँ पे, तो इसकी प्राइस अपन मान सकते हैं कि $1 के आसपास अपने को हिट होती हुई देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल अगर इसके अंदर आपको ट्रेडिंग करनी है तो इस टाइम पे ये CoinDCX एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल है जहाँ पे आप इसकी ट्रेडिंग कर सकते हो और यहाँ पे आपको फ्यूचर ट्रेडिंग भी अवेलेबल हो जाएगी, साथ साथ में स्पॉट के अंदर ट्रेडिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे देखिए कुकी कॉइन आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्पॉट के अंदर भी और फ्यूचर के अंदर। फ्यूचर ट्रेड अगर आप करना चाहते हो CoinDCX के ऊपर तो आप INR के अंदर भी कर सकते हो और USDT के अंदर भी कर सकते हो, जहाँ से आप विदाउट एनी एडिशनल चार्जेस, ज़्यादा चार्ज नहीं कटता यहाँ पे, क्योंकि INR के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो डायरेक्ट डिपॉजिट करो ट्रेडिंग करो, वरना USDT के अंदर करेंगे तो अपने को और एडिशनल फीस देनी पड़ेगी USDT बाय करने में। तो इस कॉइन को आप वहाँ पे बाय और सेल कर सकते हो। अगर इसको बाय की रेंज की बात करें किस रेंज के अंदर इसको बाय करना है तो देखिए इस टाइम पे इसकी प्राइस लगभग 6% के आसपास डाउन हो चुकी है और लगातार यहाँ पे डाउन जाने के चांसेस और बन सकते हैं आगे आने वाले
कुछ घंटों के अंदर जब बाइनेंस इसको लिस्ट करेगा उसके बाद यहाँ पे। तो अगर मैं अपनी खुद की बाइंग की रेंज की बात कर रहा हूँ तो 0.35 की रेंज अभी 0.67 पे चल रहा है। 0.35 से लेकर 0.45 के बीच में आपको ये बाइंग आपको मिले तो वहाँ बाय कर लेना है। होल्ड रखना है तो आपको 1-2 महीने 3 महीने 4 महीने के लिए इसको होल्ड रख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके रियल यूज केस की, ये मार्केट के अंदर क्यों आया, इसका क्या काम है, मार्केट में ये क्या काम करेगा। तो ये देखिए इसका जो रियल यूज केस है वो मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये AI एजेंट्स के जितने भी कॉइन है उनका डेटा कलेक्ट करेगा और आपको बता देगा। इसके अंदर साफ साफ इन्होंने लिखा है द फर्स्ट इंडेक्स एंड डेटा लेयर ऑफ ऑल AI एजेंट्स, यानी कि ये जितने भी AI से रिलेटेड क्रिप्टो प्रोजेक्ट है उनका डेटा कलेक्ट करेगा। उनके अंदर बाय कितनी हो रही है, सेल कितनी हो रही है, किस एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल है, कितना ट्रेड वॉल्यूम आ रहा है, कौन सी वेल्स उसको बाय कर रही है, कहाँ सेल कर रही है, किस पॉइंट के ऊपर बाय कर सकते हैं, किस पॉइंट के ऊपर सेल कर सकते हैं। ये जो सारी डिटेल है ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाने वाला है। इनकी कुकी.फन के नाम से वेबसाइट है इनकी खुद की, यहाँ पे कुकी कॉइन की। तो आप वहाँ पे जाके ये सारी चीज़ चेकआउट कर सकते हो। जो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे AI60Z के नाम से क्रिप्टो प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली ट्रेंड में आया। सोलबेस मीम कॉइन, सोलबेस AI कॉइन है यहाँ पे। फर्ट कॉइन का डेटा और पिपिन का डेटा, यहाँ पे AIXBT का डेटा, क्रिप्टन का, ये जितने भी AI से रिलेटेड क्रिप्टो प्रोजेक्ट है इनका सारा जो डेटा है ये आपको कलेक्ट करके देखा। इनकी बाइंग सेलिंग हो, चाहे ये क्या डेवलप कर रहे हैं, क्या इनके अंदर चीज़ें हैं, कितना इनका मार्केट कैप है, कहाँ बाई करना है, मतलब सारी जो डिटेल है, जैसे कॉइन मार्केट कैप हो चाहे कॉइन गिगो के ऊपर जो डिटेल आपको मिलती है ना, वो सारी डिटेल ये आपको शेयर कर देगा विथ काफ़ी सारे एग्जैक्ट डेटा के साथ में। मतलब एग्जैक्ट भी ये डेटा देता है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि फेक डेटा देगा। जो मार्केट में एक्चुअल चल रहा है वो चीज़ें आपको यहाँ पे शेयर करने वाला है। तो एक रियल यूज केस है इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट का। ऐसा नहीं कि ये आया और यहाँ पे मार्केट के अंदर पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये कुछ न कुछ क्रिएटिविटी आपको दिखाएगा आगे आने वाले टाइम के अंदर। और अगर आपको किसी भी कॉइन का डेटा चाहिए तो इनकी वेबसाइट के ऊपर जाइए कुकी.फन के नाम से, और उस कॉइन का आप यहाँ पे उसका जो डेटा है वो आप यहाँ पे एनालिसिस करते हो। जैसे यहाँ पे 60Z के नाम से, AI60Z के नाम से जो अभी रिसेंटली क्रिप्टो प्रोजेक्ट आया था यहाँ पे AI से रिलेटेड, इसको देखिए यहाँ पे किसने कहाँ बाय किया, कितना सेल किया, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। कितने होल्डर्स है इसके, इसका मार्केट कैप कितना है, इसका ओवरऑल इसके एंगेजमेंट कितना है, इसका यहाँ पे इंप्रेशन कितने आ रहे हैं, सारी चीज़ें इस कॉइन के बारे में आपको यहाँ पे दे देगा। और किस एक्सचेंज के ऊपर अवेलेबल है, कौन सी वेल्स कितना बाय कर रही है, कितना सेल कर रही है, एक मतलब किसी भी कॉइन का फंडामेंटली, और उसके सारी जो चीज़ें हैं, होल्डर्स बढ़ रहे हैं, ड्रॉप हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको ट्रैक करके ये यहाँ पे वेबसाइट दे देती है जो कुकी.फन के नाम से है। तो इसका एक रियल यूज केस है, कहने का मतलब ये मार्केट के अंदर ऐसे नहीं आया, इसका एक रियल यूज केस है। ये मार्केट के अंदर आगे आने वाले टाइम के अंदर भी आपको कुछ ना कुछ चीज़ें और क्रिएटिविटी दिखाता रहेगा, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे और नए प्रोजेक्ट रिलीज हो, काफ़ी सारी चीज़ें ये आगे वाले टाइम के अंदर अपने को देखने को मिलेगा। लेकिन वही चीज़ है, इसको डीप में बाय करना है, जब प्राइस बढ़ रही है उस टाइम पे बाय नहीं करनी है। ये ज़रूर अपने माइंड में रखना है। ऐसा नहीं कि अभी प्राइस बढ़ रही है, अचानक से पंप आ चुका है, ऑलरेडी काफ़ी अच्छा पंप इसके अंदर आ चुका है और इस टाइम पे इसकी बाय करना थोड़ी सी बेवकूफ़ी हो जाएगी। थोड़ा सा वेट कीजिए, प्राइस को थोड़ा सा डाउन आने दीजिए, वहाँ पे बाय करके अपन यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और हो सके तो आप यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड करके अंदर एक शॉर्ट पोजीशन ओपन करके इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बाकी इसके रिगार्डिंग और आपके मन में डाउट है और डिटेल में चाहिए तो मैं आपको और आगे वाले टाइम के अंदर शेयर करता रहूँगा। वीडियो कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगा हो, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।